प्रॉब्लम आती है, आपको ऐसा भी लग रहा होगा इस पौधे को नहीं, इसका हेड बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर हेड आपके पास ऊपर जाने लगेगा तो हेड को छोड़ दो, टॉप नहीं करना। होगा क्या जी, जब आप इसको छोड़ेंगे ना तो इसमें जो नीचे का ना उसमें स्ट्रेंथ आएगी, मोटा बनेगा। इसको प्रूनिंग आप 2-3 साल के बाद भी कर सकते हैं। 2-3 साल के बाद इतना मजबूत हो जाएगा कि आप इसमें ऊपर चढ़ सके। ये रुकेगा, फिर रोकना पड़ेगा, नहीं ज़्यादा ऊपर चला गया आपका हेड, तो जो हेड आपको ज़्यादा ऊपर लगे उसको आपको छोड़ देना, हाँ तब रुकेगा ये। अब आप देखो कि ये टहना यहाँ से शुरू होके और जो ये कलमे करते ना जी आप लोग, मेरे हिसाब से इन कलमों को छोड़ो, पौधा तैयार कर दो। जैसे मान लो आपको लगता है कि यहाँ सेंटर का ये पौधा है, इसको ग्राफ्ट कर दो पॉलिनेशन के लिए, ठीक है जी। ये कलमे ना जी नए पौधों में पौधे को खराब कर देती है, मत करो। और अगर करनी है तो इसको ऐसे करके करो, जैसे अगर यहाँ है, अब चलो जोगिंदर भाई वगैरह तो बहुत आए जी मेरे पास। मेरे बगीचे में सेंटर में कलम है 12-12, 15-15 साल की, इतनी इतनी मोटी हो गई है जी, रेड गोल्डन की सेंटर में। और उसकी हाइट कितनी है जी, कितनी है जोगिंदर भाई, इतनी है। और वो क्या है जी, जैसे वो यहाँ से उगी, मैंने क्या किया जी, जैसे ये कलम ऐसी थी, आप लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा उसको या अरे परे घुमा लूँगा ताकि वो ऊपर ना जाए, तो हम उसको बेंड कर देते हैं यहीं पर। और इसमें कभी भी टॉपिंग नहीं होगी, प्रूनिंग नहीं होगी। प्रूनिंग कब होगी, जब 4-5 साल के बाद ये घना हो जाएगा ना, फिर इसको बीमों पर काट के इसका गुलदस्ता बनाया जाएगा, बाकी नहीं छेड़ा जाता ये। अब आप खुद बोलो, यहाँ से शुरू हो गया इसका बेरिंग एरिया, टिल एंड तक चलेगा। जितने हो सके ये साइड टेने खत्म, टेने नहीं पालने जाते। अब मेरे साथ 1-2-3-12 टेन है इसमें, 12 पेटी, 12 तो चाहिए नहीं हमारे को, हम तो 6-7 पेटी में भी खुश है। बढ़िया क्वालिटी सेब लगे और 6-7 लगे, बन गया ये पौधा और टेना। अब कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया जी आपका इस पौधे को लेके, फिर हम बड़े में चले जाते हैं। एक बार नहीं ठीक है जी, बड़े रखने आपने ज्यादा बाई चांस यहाँ बर्फ पड़ती है इतनी सर्दियों की बात है ना जी, तब ये टूट भी सकते हैं, फिर क्या करें आप? अभी मेरी प्रूनिंग में पौधा कभी नहीं टूटेगा, पौधा हमेशा आपकी प्रूनिंग में टूटेगा। एक दूसरी बड़ी बात, बर्फ कहाँ रुकती है, जब आप एक टहने से 10 टहने निकालेंगे, यहाँ पर वो बनता है। अब इस टहने के ऊपर कहाँ रुकेगी, मेरे बगीचे में आप ऊपर की चोटी मिट्टी में लगा दो, नीचे झुकेगा वो, और एक टहने के ऊपर कितनी बर्फ रुकेगी, इतनी। अगर यहाँ से जो ये होता है ना, ये क्लस्टर, यहाँ रुकती है बर्फ, यहाँ इनके ऊपर रुकती है कि नहीं रुकती है, जब आपने ये टहने ही नहीं रखे। और दूसरी बड़ी बात है, टहना टूटता है यहाँ से जहाँ आपने घाव दिए। और एक चीज का और ध्यान रखें जी आप लोग, अभी जो टूटने की प्रॉब्लम है ना जी, अभी ठीक बात आई आपकी, यहाँ से भी टहना टूटता है जहाँ आपने ये टॉप दिया है। होता क्या जी, आप लोग या आप लोगों का प्रूनर क्या करता है, जो ये आंख है, ये आंख रखनी है, आप इसको ऐसे काटते ना। मान लो आपने आजकल काटी, आजकल दिसंबर में, और ये घाव कब भरेगा, अप्रैल में, जब सेब चलेगा, मार्च अप्रैल में। तो आज से अभी तक हो गए 6 महीने कम से कम, ये सड़ता रहेगा। प्रूनिंग क्या बोलती है, आपने ये आंख रखनी है ना, तो आप इसको इतने यहाँ से काटेंगे, इस पीस को रखेंगे यहाँ। अब क्या होगा, यहाँ से टहनी चलेगी और ये वाली टहनी ने सिकुड़ के ना इकट्ठी हो जाएगी अगली साल आप इसको, तो ये जो घाव पड़ते हैं ना टूटने के, ये नहीं पड़ेगा। आंख जो टहना बना रहे हैं ना आप आगे, उसको कभी भी आंख के पास नहीं काटवाते, हमेशा एक पीस छोड़ दो ऐसा लकड़, अगले साल ये सूख के टाइट हो जाता और ये टहनी, हाँ यहाँ से भी टूटता है। दूसरा देखो, जो आपने ये घाव दिया है, मैंने इसमें प्रूनिंग की, चाहे ये भी काटा, आप देखो इसको काटने का तरीका क्या था। जो ये नेक है, गर्दन, ये खाड़िया है यहाँ पर, ये नेक है इसकी, मैंने नेक के बाहर काटा है। इससे क्या होगा, ये अंदर डैमेज नहीं होगा। और जो सेब लीकेज होती है, जो काला रस छूटता है, जब आप इसको मिला के काटेंगे ना, जो नीचे से अंदर की जब आप स्किन की कैमियम लेयर काटेंगे, तो वहां से सेब लीकेज आएगी।
अब ये काट दिया आपने और ये हिल हो जाएगा और ये कभी भी घाव नहीं पड़ेगा। और आपने कोई मेरी कैंची ऐसे देखी लगती हुई गई इस पौधे में? नहीं लगेगी नहीं, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है। चाहे इतना रखो चाहे इतना रखो, मगर पीस छोड़ना। यहाँ बीमारी हुई ना जब पहले लोगों ने शुरू की ना प्रूनिंग, तब लगे पहले ऐसे छोड़ना, बोले यहाँ का यहाँ तो कैंकर हो रही पैदा, फिर लगे यहाँ पहुँच रहे। ये गाड़ी में से हुई ना खड़ी, इधर गाड़ी तब मुश्किल उधर गाड़ी तब मुश्किल। ट्रेनिंग मिली यहाँ पर। अब कोई और क्वेश्चन हो जी इसके लिए? फिर हम एक बड़ा पौधा कर लेते हैं जल्दी। नहीं, बुरुआ का कोई ट्रेंड है, ट्रेंड कोई प्रूनर अपने आप को मानते या और लोग मानते उसको, भाई ये ट्रेंड है, बताओ कोई है? नहीं, अपने हिसाब से तो हम लोग हैं। आओ इधर आओ। अब मेरी नॉलेज जैसे आपने बताया बर्फ जो बर्फ टिकेगी यहाँ। थोड़ा सा क्यों अब देखिए बर्फ मेरे को हुआ है बंटवारा होके, ठीक है जी, 20 साल से मैं खुद प्रूनिंग कर रहा हूँ। अब उससे पहले जो 15 साल पहले जो प्रूनिंग की है अब उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है जी। अब आज की डेट में जो आपने ये जितना लंबा रखा है इसमें तो नेचुरली अब बर्फ इसमें टिकेगी। अब मैं तो नहीं काट सकता हूँ क्योंकि औरों का है। अब मेरे काट सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे ये है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्फ जब यहाँ से आएगी तो कितनी टिकेगी? 4 इंच टिकेगी। 4 इंच के बाद वो गिर जाएगी, नहीं टूटेगा। पर क्या है कि जो हमारे जो टन है अब इसी एंगल में सब जगह रखे हुए, और इसमें जो जितने भी जो स्पर है बीमे है जो रखे वो रखे हुए साइड में, बजाय नीचे के साइड में। बर्फ चाहे आप चाहे इतना रखो चाहे नीचे रखो, तो बर्फ तो टिकेगी टिकेगी। अच्छा, अब उसमें ना कि आपको ये देखना है कि आप ये तो नए पौधे थे, हाँ जी। अभी आप जब पुराने पौधे में आएंगे तो आप समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वहाँ की प्रूनिंग अलग होगी। ये तो मैंने यहाँ की बताई कि आपको ऐसा करना है। अब नए पौधे का मान लीजिए ये है मेरा पेड़, अब मेरी नजर में इसको भी काटना है। फिर एंगल पड़ गया उल्टा, एंगल भी पड़ गया नीचे, टूटेगा नहीं वहाँ से कहना। नहीं, अब इसको तो मैं बना आपकी नहीं नजर सकता में तो हूँ। ये तो कलर स्टूडेंट क्या जी, आप इसको बेंड करना, बैंड करने। काटने की कोशिश ना करो एंगल पे। ये तो आपने यहाँ एंगल काटा, फिर यहाँ काटा, हाँ जी। फिर ये डैमेज कर दिया, फिर आपने वहाँ एंगल काटा, क्योंकि देखो ना गलत अब तरीके से। इसमें देखिए इसमें सिर्फ 2 जो टन है वही ठीक है, बाकी सब बी शेप में बने। अब ना जी अब अब इसमें इसका काम है कि इसको बनाना है। अब एक चीज़ और आती है, जैसे मान लो ये टहना है, हाँ जी। इसमें ये टहना बन गया, इसको मैं नहीं छड़ूंगा, मगर इसको मैं मैन मानूंगा, इसको भी मैं मैन मानूंगा, इसको भी मैन मानूंगा, इसको भी मैन। फिर और एक बात की आती है कि हो सकता है कि आपको ये भी मैन लगे, आप इसको भी टहना बनाओ, मगर जो बाकी आएंगे ना फिर उनको नहीं बनाऊंगा मैं, उसको काटना। ना मैं इसको बनाऊंगा। ये 1 साल के लिए वीक में डाला जी, ये एंगल नहीं दिया, वीक में डाला। जब पीछे बीमा बनेगा तो इसको हम पीछे लेके काट देंगे, इसको हम मैन नहीं बनाएंगे। तब मारेंगे इसमें तो पेपरी भाग आएगा। कौन से वाले में? इसमें जो आप बीच में ये वाला, आगे ये वाला बिल्कुल यहाँ आएगा, मगर जब यहाँ बीमा आएगा फिर हम बीमे के पास से काटेंगे। अगर मारेंगे ना स्टब इसमें आगे 3 अंक पे, हमने नहीं मान रहा ना, एक बात तभी तो लूज छोड़ा है। अगर मैं टॉप मारूंगा ना तब पेपरी बार का आएगा, मैंने टॉप नहीं मारा ना, टॉप नहीं मारना हमने। एक्चुअल में ट्रेनिंग के लिए तो ऐसा ना जी, जब तक आप लोग ढंग से नहीं सीखेंगे, मेरा अपना मानना ये होता है जी कि एक होगी ये, तभी बोला जाता है कि विजिट करो। जैसे मेरे प्रूनिंग शुरू होगी, आप लोग आए जो आप सीखना चाहते हैं, जब हमारी प्रूनिंग चली होगी आप वहाँ देखेंगे कि हमारे पौधे किस स्थिति में बड़े हैं, क्या फ़र्क है आपके और हमारे में, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी जाएगी। चलो ठीक है जी, बड़े में ऊपर उजाला लग धन्यवाद। लालचंद इसकी है।
मालिक साहब बेड़ा और गोली भाई बोलो जी बोलो। ये रेड बुल की कलम ना ऊपर की पॉलिनेटर है, पॉलिनेशन है ना। अब इस पॉलिनेशन में ना ये मेरे हिसाब से बहुत पॉलिनेशन आ गया। आप क्या करो, ये तो रिमूव ही कर दो। अच्छा, जो बड़े वाला है ये एक तो ये आ गया, इसमें प्रूनिंग नहीं करनी, ऐसे ही। ठीक है जी। अच्छा, एक है आपका ये, इसको थोड़ा सा कोशिश करो इधर से उधर डालने की, इस साइड बेंड करके ना, यहाँ थोड़ा सा कट मार के ना इसको इधर को डालो पार, ताकि ये पॉलिनेशन के लिए आए, ठीक है जी। अब बात आती है जी कि भाई जो बड़े पौधे उसमें हम प्रूनिंग कैसे करें। अभी भी आप देखेंगे कि ढंग की धूप अभी भी नहीं पहुंच रही, क्योंकि ये ऑलरेडी खड़ा है। जब तो पत्ते उगेंगे तब तो अंदर कुछ नहीं होगा। अब आपको ये बीमा तो बहुत बढ़िया है। अब इसमें जो जो मेरी अंगूठा पकड़ लो, मेरे अंगूठे से बड़े जो जो मेन टेने बन चुके हैं वो सारे ही मेन है। समझ रहे आप मेरी बात? ऐसा नहीं कि ये ओहो ये भी गलत था तो इसको भी काटूं, ये गलत था इसको भी काटूं। बड़े पौधों में आरी ना चलाए, जितना ज़्यादा आरी चलाएंगे उतना कैंकर आएगा। और अगर आपको आरी चलानी है अपने बगीचों में, एक साल में एक पौधे से 3 से ज़्यादा टेने नहीं काटेगा, जिसमें आप आरी मान लो आपने 3 बोझे निकाले एक पेड़ में। मान लो आपने ये काटा जी, होता क्या जी, पौधा शौक में चला जाता है, बिल्कुल स्ट्रेस में। होगा क्या जी, मान लो आपके एक पौधे में 9 टेने गलत है, 3 आप इस साल काटेंगे, 3 आप अगले साल काटेंगे, 3 आप उसके। हाँ जी, एक बागबान है मेरे जीजा लगते हैं बालकराम जी, उनको पूछो बोला कि कितनी बोझे निकाले एक पेड़ में। अच्छा जी, अब बड़ी बात आती है, जो प्रूनर है ना वो 2 तरीके से प्रूनिंग करते हैं हमारे, एक बाहर से और एक और ऊपर से। मगर जो ये अंदर का भाग होता है इसको कभी भी प्रून नहीं किया जाता। गलत हो रहा हूं? करता कोई इधर अंदर प्रूनिंग? कोई नहीं। चलते चलते जो दिखा ना। अच्छा, फिर और एक बड़ी बात है, जो प्रूनर होगा वो यहाँ से सबसे पहले कैंची उसकी यहाँ चलेगी, यहाँ करेगा, दूर होगा इधर बाद में करेगा, वो होता नहीं। जो प्रूनर होता है जी, जो नीचे से करता है, उसको सबसे पहले यहाँ खड़ा होना अंदर नीचे वाले को। वो एक टहना पकड़ेगा जिसको उसने प्रून करना। जो सबसे पहली ब्रांच इसकी निकली है वो है, देखो वेस्ट है ना, प्रून होगी, फिर इधर को आएगा बंदा, फिर इधर आएगा आगे, फिर यहाँ देखेंगे कि आपके बी में अगर आपके पास बीमा वीक है या कम है तब आप इन सब में सेव लेने की कोशिश करेंगे। मगर जैसे इन पौधों में है बीमा बहुत है, हम डायरेक्ट इसको सिंगल पे लाएंगे। ठीक है जी। एक भी बीमा ऐसा बचा जिसमें प्रूनिंग नहीं हुई। हर एक टहनी में प्रूनिंग हो चुकी है। अब आप इसमें बीमों की वो लिमिटेड होगे ना जी। और आप देखेंगे कि धूप, अच्छा मेन टहना कौन सा है हमारा, फिर हमने ग्रोथ यहाँ ली, बाकी हमारे सेकंड से हमने कोई टहना नहीं। फिर एक टहना और मैं प्रून कर देता हूँ। एक होती है ब्रांच प्रूनिंग, है तो एक होती है बड प्रूनिंग। ये देखो, अब हमने एक में सेव लिया, ये 2 अगली बार के लिए बनाई।
मान लो आपको आज ऐसा लगता है कि बहुत बीमा है भाई, नीचे इतना बीमा, ये 2 डालो ना अपने ऑफ ईयर के लिए डालो। अगली साल का आएगी। अब इसमें अब इसको मैं आपको वही इसी तरीके से भी रुक जाओ, कहीं दिखेगा मेरे को ना सब समझ। जब पौधा बन जाए तो छोटा कट, बहुत छोटे छोटे, ताकि धीरे धीरे बढ़े, नहीं तो सीधा आगे वहां घुस जाएगा ये। अब बोलो इसमें धूप कैसी जाएगी? नंबर 1 नंबर 1 जाएगी ना? हाँ जी। कोई नहीं। अब एक चीज और है जी, हमारे साइज क्यों नहीं बनता उसका एक रीजन यहाँ भी है। आप इस बीमे को देखो, इसकी लंबाई है कोई 1.5 फुट का, 1.5 फुट का बीमा। और आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है इसमें फ्रूटिंग बर्ड। 20 पंजे 100 दाने लगेंगे इसमें। अब आप समझो सेब लेने थे 1 और 2, बीमे पाल दिए 100। अब जब जान आई ना, एनर्जी आई न्यूट्रिशन की, वो चलेगी 100 में, और वो 100 के 100 वीक हो गए। अगर यही जान 10 में होती, अब आप 10 के लिए क्या करेंगे? आधा चप्पा खत्म, ये वीक है, बीमा ही काट दिया। अब रह गया आपके पास 2 बीमे, अब आगे 10 पर। अब एनर्जी स्ट्रांग होगा नहीं, अगले साल क्या होगा? यहाँ तैयार होगा, यहाँ तैयार नया होगा, फिर अगले साल हम इनको और छोटा करेंगे, फिर उसके साल अब बीमा हो गया हमारा छोटा। जब यहाँ तैयार होगा फिर हम इसको, फिर बीमा तैयार होगा, हो गया ना शॉर्ट, रिन्यूअल भी हो गया, नया बीमा बन गया। ऐसे बीमा की प्रूनिंग की जाए। अब देखो ये भी आप टेना बना रहे हैं, जबकि मैं इसको नहीं बनाऊंगा, ये वीक पे डाला है। अब देखो यहाँ एंगल, लग रहा है जी आपको धूप की कमी है। अब लग रहा है ना आपको पूरी लाइट अंदर तक का। बीमे ही बड़े भारी लंबे बना दिए जी। गोली भाई का एक नाम बीमा सिर्फ 4 और 5 साल तक अच्छा क्वालिटी फ्रूट देता है, उसके बाद तो ओल्ड हो जाता है वो। तभी तो ये बीमारी आ रही जो पर आपके। हेड आपने बनाए ही नहीं है, बनाए तो वो खत्म कर दिए। अब ये फालतू में उधर की धूप रोकता है, क्रॉप भी आपकी लिमिटेड आएगी। ना आपको सूचने की जरूरत है, ना सपोर्ट की जरूरत है। कितना लाइट हो गया जी, और आरी नहीं चलाई। और एक एक बीमे की प्रूनिंग हुई है इसमें, एक एक टहनी की प्रूनिंग हुई है। छोटा जी कोई बीमा आपकी नजर में? नहीं, ये तो है ना साइड के आपके। अभी जैसे हमारे पेड़ है सेम टू सेम यही बीच वाले, तो बीच वाले के आप बोल रहे हैं कि मोटे काटने नहीं ना निकालने बीच में कहाँ, इसमें कोई टहना काटने के लिए है ही नहीं। वही ना, तो वो धूप तो पड़ेगी नहीं फिर, ये वो तो जो खड़े कर दी की हमने, नहीं जो बीच वाले हैं इनमें आप मानेंगे नहीं। ये बिल्कुल आज चलाएंगे नहीं भाई, जब ना तो चाचू तक चढ़ना तो पड़ेगा पेड़ पे। सबसे बड़ी बात होती जी, ये पालते आप लोग, हाँ जी, जिसकी वजह से
ब्राश वाली बोली कहो सर बोल ना काटता पे होना 3 टन की बात की थी। हाँ जी, मैं 1 टन ये काटूंगा, इसको मैं यहाँ से काटूंगा क्योंकि यहाँ से टूटने वाला भी है। ठीक है। जैसे ये कट जाएगा ना, ये और वो ओपन हो जाएगा सारा। सिर्फ 1 टन है इसमें, ऊपर आके मेरे को गलत लिखा वो ये थे, तो ये गलत है। कैंची छूटेगी थोड़ा दूर है। कोई नहीं। यहाँ तो जी थोड़ी छंटाई ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि आपके बीमा साइज में ज़्यादा आए, नहीं तो अब इन दो में एक रखना कि देखो जी ये शोले पे उगा है, ओके जी, ये ऐसे भी टूटना है। बस जी हो गया अब। लग गया पता? हाँ जी अब नहीं डाउट है जी। अब आ गए ना, बिल्कुल लाइट आ गई। वो तो आसन न हो रहा ना दान। नहीं ये पंगारा सिस्टम था ना मेन था कहना ही नहीं रहा, रखेंगे तो लाइट आएगी सिंगल चार 5 हजार से मारे भी सड़े पंगे तिने ने के किथे कितने झाले के करना जब बात हो नहीं तेरा ना तो थोड़ी बात है। अब हमारे जब हो गया बना नहीं लाइट आ गई लाइट आ गई ये बोल के लाइट सोचे पड़ी आसे भी मैं छुंग देने थी उन काटिया के नहीं के एंडे पे भी मैं बनाएंगे बच्चे एंडे से प्रोग्रेस देखो वो बड़े होने गिरना भी बड़ी एक बार से तेरी बहन एक बार बस बने सब कितने जैसे साइज लगी नहीं